हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेंस में जो आए हुए हैं उनके ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपके डाउट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या गिवन है यहाँ पर। जेईई मेन 2025 का एक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस बताना है जो कि लीनियर ज्योमेट्री शो करते हैं, है ना। लीनियर ज्योमेट्री मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल होगा, वो लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा, जैसे ए बी, है ना, और ए। इस तरीके से मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल है, इस तरीके से लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा, है ना। ठीक है ना। ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो लीनियर ज्योमेट्री शो कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं, है ना। SO2 आपको गिवन है, ठीक है। तो SO2 कैसे बनाएंगे। SO2 बनाएंगे H डबल बॉन्ड O और देखिए सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के नीचे आता है। तो जितने ऑक्सीजन में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही किस में रहते हैं, सल्फर में भी रहेगा। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन में कितना रहता है, ऑक्सीजन का 2,68, है ना। ऐसे ही सल्फर में भी कितने रहेंगे, 6। अब देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो गए, बाकी का कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको हम लोग बोल देंगे लोन पेयर। ठीक है ना। तो एक यहां पर लोन पेयर हो गया और 2 यहां पर क्या है, देखिए यहां पर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है ना। जिस डबल बॉन्ड में एक क्या रहेगा, एक सिग्मा रहेगा और एक पाई रहेगा। हम लोग सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस पाई को हम लोग सम करके देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सिग्मा प्लस पाई यहां पर सम करेंगे, सिग्मा प्लस पाई, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सॉरी सिग्मा प्लस लोन पेयर, है ना। यहां पर सिग्मा प्लस लोन पेयर आपको चेक करना है। सिग्मा कितना है यहां पर, देखिए 1 2, तो 2 यहां पर सिग्मा है और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर यहां पर 1 है। ठीक है। तो एक लोन पेयर है और कितना है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल जो नंबर हो गया, वो टोटल जो नंबर है वो नंबर 3 है। ठीक है। देखिए 4 के लिए होता है sp3, ठीक है ना। 4 के लिए sp3, 3 के लिए हो जाएगा sp2। ठीक है ना। अभी sp2 है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये जो दोनों बॉन्ड हैं यहां पर, इनको रिपेल करेगा तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो ये बेंट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। तो ये लीनियर नहीं रह पाएगा, है ना। तो ये लीनियर नहीं रह पाएगा। sp अगर देखने के लिए मिलता तो हमको लीनियर देखने के लिए मिलता। ठीक है। तो SO2 तो नहीं हो पाएगा, SO2 नहीं हो पाएगा लीनियर। फिर आते हैं BeCl2, ठीक है ना। फिर आते हैं BeCl2, बेरिलियम, है ना। यहां Cl और इस Cl से ये कनेक्ट रहेगा। ठीक है ना। शेयर करेंगे बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखिए बेरिलियम का आप नंबर देखिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम नंबर 4 पर आ रहा है ना। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक यहां पर शेयरिंग में गया और एक यहां पर शेयरिंग में गया और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ठीक है। तो सिग्मा कितना बॉन्ड है यहां पर, 1 ये 1 ये, एक सिग्मा रहेगा ना। डबल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा और एक पाई। यहां पर क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2। तो 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, क्या हो जाएगा 2 के लिए sp, है ना। sp का मतलब है कि s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिला होगा, तो 2 हमको sp ऑर्बिटल मिले होंगे, उनसे ही मिलकर ये क्या बना है, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बनाया होगा। यहाँ पर सेंट्रल जो भी ये हमारे पास एटम है जो कि क्या है, बेरिलियम, है ना। तो वहां पर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। क्लियर है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। और sp का जो आप कह सकते हैं ये 180 डिग्री यहां पर क्या रहेगा, ये लीनियर रहेगा। क्या रहेगा, इसका ज्योमेट्री लीनियर रहेगा। ठीक है ना। हाँ, तो BeCl2 इसका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहां पर टोटल नंबर पूछा गया तो हमको सभी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आते हैं CO2 का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O इस तरीके से, है ना। अब यहां पर भी आप देखिए, ठीक है, और कोई यहां पर लोन पेयर रहेगा और कोई यहां पर लोन पेयर नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए कार्बन का बाहर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4, है ना। 2, 4, 6 और 6 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर। अब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां पार्टिसिपेट कर गए ऑक्सीजन के साथ, तो कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। यहां सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 यहां सिग्मा हो जाएगा और लोन पेयर कुछ नहीं रहेगा, तो ये भी क्या रहेगा, sp।
sp रहेगा, ये भी 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री एंगल पर रहेगा, और इसका जो हम लोग कह सकते हैं कि ज्योमेट्री हो जाएगा लीनियर। तो यहां पर CO2 का ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, लीनियर। फिर आते हैं N3 माइनस, देखिए N3 माइनस है ना, N3 माइनस को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहां देखिए N रहेगा, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहां माइनस और इस पर पॉजिटिव। देखिए अभी कैसे किया मैंने, नाइट्रोजन का नंबर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का नंबर रहता है, कितना रहता है यहां पर, नाइट्रोजन का नंबर 7 है ना, तो यहां पर बाहर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5। क्लियर है, तो 1 2 3 4, और ये पॉजिटिव चार्ज बता रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया मैंने, तो यहां पर कितना हो गया, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना, अब देखिए टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के इसको 0 कर रहा है, तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल ये कितने नाइट्रोजन है, 1 2 3, तो ये N3 माइनस ही है। ठीक है, कोई यहां लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, कोई यहां पर लोन पेयर नहीं है। माइनस का मतलब यह है कि बेसिकली यहां एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया, तो यहां टोटल कितने हो जाएंगे भाई, टोटल 5 थे है ना, अब नाइट्रोजन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा, 6 यहां हो जाएगा, और यहां पर भी कितना हो जाएगा, यहां पर भी आपका 6 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां हमको क्या है, सेंट्रल वाले पर चेक करना है। ठीक है ना, अब ये देखिए यहां कोई भी लोन पेयर आएगा क्या, यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा। तो अब ध्यान से देखिए आप, तो देखिए सिग्मा कितना है, 1 और 2, तो यहां पर सिग्मा कितना है 2, और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर यहां पर 0, लोन पेयर कितना है, लोन पेयर यहां पर कितना है 0, तो ये भी हो जाएगा sp। sp मतलब ये भी स्ट्रक्चर आपका आएगा लीनियर। ठीक है ना, तो ये भी स्ट्रक्चर क्या आएगा, लीनियर ही आएगा। हाँ, तो N3 माइनस का स्ट्रक्चर लीनियर आएगा। फिर आते हैं NO2। ठीक है, फिर आते हैं किस पर, NO2 पर। ठीक है, देखिए ध्यान से, NO2 है ना, NO2 क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O, और एक इस तरीके से यहां पर इसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, क्या है ये, क्या है ये, देखिए तो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे है ना, 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां यूज हुए। ये बता रहा है कि नाइट्रोजन ने अपना ही एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या बना लिया है, बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा। ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा बचा, ये, इसको हम लोग बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, क्योंकि यहां पर पेयर नहीं किया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, या आप इसको ऑड इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए है ना। नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन है तो ये रिपल्सन करेगा, और अगर ये रिपल्सन करेगा तो ये जो एंगल है इसको हल्का सा मोड़ देगा है ना, ये जो एंगल है ऐसा नहीं हो कि ये क्या होगा, हल्का सा बेंड हो जाएगा, तो ये शेप कैसा आएगा, बेंड शेप पर आएगा, तो ये लीनियर नहीं होगा, यहां पर ये लीनियर नहीं होगा। क्लियर है, तो ये गलत हो जाएगा NO2। फिर आते हैं OF2 या F2O आप बोल दीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन इस फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है और इस फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना, और हमको क्या पता है कि भाई ऑक्सीजन के बाहर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 6 रहते हैं, तो 1 2 ये हो गया, 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा हो गया। ठीक है ना, अब यहां पर क्या हो गया, ये 2-2 लोन पेयर हो गया। अब ये 2-2 लोन पेयर क्या करवाएगा, इस पर रिपल्सन करवाएगा, तो इसके जो शेप है इसको क्या कर देगा, मोड़ेगा है ना, इसके शेप को मोड़ेगा, तो ये लीनियर तो नहीं रह पाएगा, तो ये भी लीनियर नहीं होगा। क्लियर है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आते हैं किस पर, XeF2 पर। ठीक है ना, अब आते हैं किस पर, XeF2। अब देखिए XeF2, जीनोन के आउटर सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जीनोन पर 8 रहेगा, तो 8 रहेगा, तो देखिए Xe है ना, ये F और ये रहा F, 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना, अब देखिए ये सिग्मा प्लस लोन पेयर टोटल वैल्यू आया कितना, 5, 1 2 3 4 और 5 है ना, सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है 5, 5 के लिए रहेगा sp3d, ये स्ट्रक्चर रहेगा इसमें है ना। अब देखिए होगा क्या कि इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, ये जीनोन है, ये जीनोन है, ठीक है ना, तो एक फ्लोरीन आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा, एक यहां नीचे। ठीक है, ये एक्सियल पोजीशंस बोलते हैं इनको, और ये जो प्लेन है, एक ट्राइगोनल जो प्लेन है,
इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो यहां पर ये इक्वेटोरियल पोजीशंस पर आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलेगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम दूरी पर रखते हैं जिससे क्या रिपल्सन मिनिमाइज हो सके, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि आप इस लोन पेयर को यहां रख देते हैं तो दिक्कत ये होगा कि ये वहां यहां अगर आपने लोन पेयर रखा तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो वहां रिपल्सन ज्यादा होगा। तो हम लोग बेस्ट पॉसिबल जो केस में क्या है कि 120 डिग्री पर इसको रखे हुए हैं, है ना। कितना है ये और इसके बीच में अगर जीनोन से आप एंगल चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए और ध्यान से आप देखिए तो F है, XC है और F है, यहां पर यही तीनों एटम है और इन तीनों के बीच में जो एंगल है ये कितना है, ये एंगल आपको देखने के लिए मिलेगा ये है 180 डिग्री। और अगर ये 180 डिग्री है तो ये क्या है लीनियर हो गया, ठीक है ना। तो यहां XeF2 आपको क्या है लीनियर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं देखिए NO2 प्लस पर, ठीक है, NO2 प्लस। अब देखो N डबल बॉन्ड O और यहां पर आपको इस तरीके से प्लस देखने के लिए मिलेगा। देखना क्या हुआ इसमें, ये भी वही है, टोटल नाइट्रोजन के बाहर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 5, तो 1 2 3 4 है ना, और एक जो था 5 वो वाला मैंने इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया। अब यहां पर सिग्मा प्लस लोन पेयर आपको चेक करना है। सिग्मा देखिए, सिग्मा कितना है टोटल 2, यहां पर सिग्मा कितना है 2, तो सिग्मा यहां पर 2 है, लोन पेयर यहां पर कितना हो जाएगा 0। लोन पेयर में अगल बगल के एटम पर चेक नहीं कर रहा हूं, अगल बगल के आप एटम पर चेक करेंगे तो लोन पेयर आएगा, है ना। मैं यहां पर इस सेंट्रल एटम पर ही चेक कर रहा हूं, ठीक है ना। तो लोन पेयर यहां पर नाइट्रोजन पे है 0 और सिग्मा 2 पर होता है sp, ठीक है, और sp मतलब होता है लीनियर और sp मतलब लीनियर, तो ये भी क्या रहेगा लीनियर रहेगा, तो NO2 प्लस भी क्या रहेगा लीनियर। अब आते हैं I3 माइनस पर, किस पर I3 माइनस, तो I और I, ठीक है ना। अब देखिए आयोडीन क्या है, हेलोजन है, हेलोजन के बाहर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं 7, ठीक है ना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 7। अब देखिए यहां पर जो I माइनस मैंने नेगेटिव चार्ज दिया ये किस पर आएगा, ये सेंट्रल एटम पर ही आएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 7 + 1 8। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां यूज हुए हैं, 1 2 कितना बचा 6, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इस तरीके से आएगा, है ना। और ये वाला ही स्ट्रक्चर आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। यहां पर भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा sp3d, है ना। यहां पर भी यही देखिए, यही एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये कितने लोन पेयर हो पाए, 3 लोन पेयर हो पाए, ठीक है ना। तो ये क्या है I माइनस, इस तरीके से I3 माइनस आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। और ये भी हो जाएगा क्या sp3d और ये sp3d होगा इस तरीके से। और आयोडीन एक दूसरे से 180 डिग्री पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो ये भी हो जाएगा क्या लीनियर, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा क्या लीनियर इस तरीके से, तो ये भी लीनियर हो गया। अब आते हैं O3 पर, किस पर O3 अपना बचा, है ना। तो ठीक है, तो O3 क्या होगा, O डबल बॉन्ड O और ऐसा होता है ये O3 ये। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के बाहर वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 6, 1 2 3 4 और कितना बचा 5 और 6 ये। तो यहां पर जो ये लोन पेयर आया है ये बेसिकली क्या करेगा, यहां जो ये बॉन्ड पेयर है यहां पर, है ना, इनके ऊपर है ये लोन पेयर, तो वो क्या करेगा, इसको रिपल्सन करेगा, हल्का सा क्या कर देगा बैंड, तो ये बैंड कर देगा, तो ये लीनियर नहीं रहेगा, क्लियर है ये, तो ये लीनियर नहीं रहेगा, है ना। तो टोटल नंबर कितने लीनियर है यहां पर स्ट्रक्चर्स, तो उनको आप इजीली ही काउंट कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल नंबर ऑफ लीनियर ज्योमेट्रीज कितनी हो गई यहां पर 6 हो गई, है ना। आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये लेटेस्ट ईयर का कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी ये क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको बोला गया है, ये भी जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, आप लोगों को बोला गया है कि इन SO2 NO2 माइनस और N3 माइनस में आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या है ना, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः क्या है।
तो ठीक है, SO2 देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। 1 2 3 4 कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन और बचेगा तो 5 और 6। सिग्मा प्लस लोन पेयर इसमें भी चेक कीजिए, तो सिग्मा कितना है 2, लोन पेयर कितना है 1, है ना। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर का जो वैल्यू है ये टोटल कितना हो जाएगा 3। 3 के लिए हम लोग क्या बोल देंगे कि ये हो जाएगा sp2, है ना। 4 के लिए कितना होता है sp3, 3 के लिए क्या हो जाएगा sp2। अब आते हैं देखिए NO2 माइनस, है ना, इसको बहुत ध्यान से देखिए NO2 माइनस, ठीक है। जो ये नेगेटिव चार्ज आया है ना, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने पास रखेगा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपने पास नेगेटिव चार्ज रखेगा, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन अपने पास नेगेटिव चार्ज रखेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज मतलब आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया, इसके पास पहले से कितने होते हैं 6, है ना, और आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो टोटल कितने हो गए 7। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, एक जो आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, और ये यहां पर इस तरीके से बना देगा क्या, बॉन्ड, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, इस तरीके से। क्लियर है ना। आप कुछ भी कह सकते हैं कि भाई वो ये इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो टोटल यहां पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, ठीक। अब देखिए नाइट्रोजन के बाहर कितने होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा इस तरीके से। कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे, तो यहां पर एक लोन पेयर बचा रह जाएगा। क्या बचा रह जाएगा, यहां पर लोन पेयर एक बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए सिग्मा प्लस लोन पेयर इसमें भी चेक कीजिए, तो सिग्मा कितना है 2, है ना, और लोन पेयर कितना है 1, तो ये भी हो जाएगा सिग्मा प्लस लोन पेयर, यहां चेक करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा 3, तो ये भी हो जाएगा sp2, ठीक है ना, sp2। क्लियर है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इनको क्या कर देगा, इस तरीके से बेंड कर देगा। समझ में आया ना। और ये क्या रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे, ऑब्वियसली बात है तीनों एक प्लेन में रहेंगे, बट ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को बेंड कर देंगे। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा sp2, ठीक है। और n3 माइनस, n3 माइनस मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो n3 माइनस क्या हो जाएगा, n डबल बॉन्ड n, है ना, और डबल बॉन्ड n, यहां माइनस टोटल, और यहां पर क्या था, यहां पर था प्लस, है ना। टोटल नाइट्रोजन पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, ठीक, 1 2 3, है ना। और अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया, है ना, नहीं तो कितना होता 1 2 3 4 5, ठीक है। बस एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहां पर कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, है ना। अब देखिए टोटल 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। और नेगेटिव चार्ज वही बता रहा है कि आपने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब देखिए टोटल चार्ज आप चेक कीजिए, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये तो कैंसिल हो गया, तो टोटल चार्ज क्या है -1, और टोटल क्या हो गया n3, ठीक है ना, n3, और यहां पर क्या हो जाएगा -1, है ना। तो देखिए अब यहां पर भी सिग्मा प्लस लोन पेयर चेक कीजिए, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना है 2, लोन पेयर सेंट्रल एटम पर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा sp, क्या जाएगा sp, ये लीनियर ज्योमेट्री आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, sp2, फिर sp2 और फिर sp, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। काफी सिंपल सा, ये भी कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन था, बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए ध्यान से इसको, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3d, एंड हैज बॉन्ड लेंथ, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, एंड एक तो होना चाहिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और ए आपको दिया गया और बी आपको दिया गया है हैज डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, और सी आपको दिया गया है कि उसके ऊपर, है ना, हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए pf5, एक एक करके चेक करते हैं, pf5, ठीक है। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होता है 5, ठीक है ना। तो एक एक इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करके बना लेगा बॉन्ड, ठीक है ना। तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा F, ठीक है, F
F और F, है ना। और ये क्या है, देखिए टोटल नंबर यहां पर सिग्मा प्लस लोन पेयर आपको चेक करना है, तो सिग्मा टोटल कितना है 5, तो सिग्मा यहां पर 5 है, स्टेरिक नंबर हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि यहां लोन पेयर एक भी नहीं है। 5 के लिए होता है sp3d, ठीक है। sp3d का मतलब 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा कितना, sp3d, ठीक है ना। ज्योमेट्री आपका क्या रहेगा इसका, टीबीपी रहता है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ट्राइगोनल, ये इस तरीके से एक प्लेन ये रहा, एक मॉलिक्यूल, एक यहां पर एटम ऊपर और एक एटम नीचे, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना। अगर मैं इसको दूसरे पेन से आपको दिखाऊं तो देखिए ध्यान से, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो एक यहां पर ट्रायंगल ऊपर बनना है और एक ट्रायंगल क्या बनना है, नीचे बनना है, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल बस इतना याद रखिए, एक ये इस तरीके से ट्राइगोनल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब ये है हमारा इक्वेटोरियल और ये है एक्सियल, ठीक है ना। और यहां पर इनमें जो भी बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड हैं ये आइडेंटिकल्स नहीं है, ये आपके सेम है और ये आपके सेम है, ये इनसे आइडेंटिकल नहीं है। इक्वेटोरियल और एक्सियल आपस में आइडेंटिकल नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि देखिए sp3d आया बट यहां पर सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर है क्या, नहीं है ना। तो ये लोन पेयर की वजह से रिजेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ठीक। अब आते हैं सेकंड, चेक करते हैं XeF4, ठीक है। देखिए XeF4, है ना। जीनॉन के बाहर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 8, ठीक। तो 4 तो यहां बॉन्ड बनाया, F और F, और देखिए एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर क्या है, एक लोन पेयर ये है, ठीक है ना। अब सिग्मा प्लस लोन पेयर इसमें चेक कीजिए, तो 1 2 3 और 4 सिग्मा है और 2 यहां लोन पेयर है, 4 2 6, है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, ठीक है। ज्योमेट्री इसकी रहेगी ऑक्टाहेड्रल, है ना, ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की है, ठीक है। 8 फेसेस यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से रहेगा, मैं आपको 3D बना के बताता हूं, है ना। इस तरीके से, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड यहां 2D है तो 3D स्ट्रक्चर ऐसे ही हम आपको बता पाएंगे, है ना। ये रहा यहां पर सेंट्रल एटम, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या है इसका ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, है ना। टोटल कितने फेसेस हैं, 8। देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर फेसेस हैं और 4 क्या रहेंगे, नीचे फेसेस, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहां देखिए एक एटम मैं यहां रखूंगा, एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां, है ना। और लोन पेयर को उस पोजीशन पे रखते हैं कि वो आपस में क्या है, मैक्सिमम एंगल पर रहे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एंगल आपको क्या दिख रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको सेंट्रल एटम मानूं, इसको जो कि है भी, तो यहां ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर आप एक लोन पेयर यहां रख दे रहे हैं और एक लोन पेयर यहां रख दे रहे हैं, तो यहां आपको रिपल्सन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, है ना, ज्यादा रिपल्सन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक को यहां रख देता हूं, एक को यहां रख देता हूं, तो हमको क्या है, रिपल्सन क्या मिलेगा, मिनिमम देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो एक लोन पेयर मैं यहां रख दूंगा और एक लोन पेयर मैं यहां रख दूंगा। जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है बेसिकली वही है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसा, ठीक है ना। तो शेप इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ये शेप की बात कर रहा हूं मैं, है ना।
मैं लोन पेयर को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं शेप की बात कर रहा हूं। तो शेप इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तो स्क्वायर है और ये प्लेनर, तो ये स्क्वायर प्लेनर है ना, तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। लोन पेयर है, बोल रहा है कि हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, यहां पर ना दो लोन पेयर है। और क्या है, और देखिए यहां पर बहुत ध्यान से, ये जो चारों बॉन्ड लेंथ है ना, ये भी चारों जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या रहेगा, सेम आ रहा है। ये कहां पे आ रहा है, हमारा इक्वेटर पे आ रहा है ना। बाकी यहां पर आप देखेंगे तो आप लोन पेयर यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं, तो वो सब पोजीशन सेम ही है, ठीक है ना। वो आप क्या कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, उसको आप ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, लेकिन आप इतना समझ गए कि ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जा रहे हैं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। फिर ऑप्शन नंबर सी देखिए ध्यान से, तो सी है यहां पर SF4, ठीक है। सल्फर, सल्फर के बाहर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 6 है ना, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया। और एक यहां पर हमको क्या है, इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेगा, F F F और F। ये मैंने क्या रफली एक डायग्राम आपको बना दिया। बाकी अब देखिए स्टेरिक नंबर चेक कीजिए, टोटल कितना हो गया, सिग्मा और लोन पेयर यहां पर चेक कीजिए, तो 1 2 3 4 तो यहां पर सिग्मा हो गया और एक लोन पेयर है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है, सिग्मा प्लस लोन पेयर हो गया 5 के लिए हो जाएगा sp3d, है ना, sp3d। ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगा, ये सब मैंने आपको ज्योमेट्री ही बनाया हुआ है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, ये ज्योमेट्री ही है इसका, ठीक है ना, ये क्या है इसका ज्योमेट्री। अब देखिए ज्योमेट्री इसका क्या आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, है ना, ये क्या है, ये है TBP, ठीक है ना। और ये क्या था, ये था हमारा ऑक्टाहेड्रल, क्लियर है। यहां पर भी बनेगा TBP। अब देखो ध्यान से, तो मतलब कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, है ना। अब आपको कहां पर क्या प्लेस करना है वो आप देखेंगे, ठीक है। अब देखिए लोन पेयर अगर आपका आ रहा है, तो लोन पेयर हम लोग कहां रखते हैं, जनरली हम लोग लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रखते हैं। तो बाकी F को यहां रखूंगा, यहां रख देंगे, यहां रख देंगे और यहां पर, ठीक है ना। तो ये 4 पोजीशन पर ये F रख देंगे, ठीक है। अब और ध्यान से देखिए आप, अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, है ना, ठीक है ना, तो अब देखिए यहां पर 2, तो यहां पर ये क्या है, फ्लोरीन, जो सेंट्रल मेटल है, जो सेंट्रल एटम है, सॉरी जो भी सेंट्रल एटम है यहां पर सल्फर, सल्फर का यहां पर SF जो बॉन्ड है, एक यहां पर ये SF बॉन्ड है, तो ये तो है हमारा क्या, इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड, ठीक है ना। और ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ये एक्सियल वाले बॉन्ड है। हाँ, तो यहां डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि डिफरेंट बॉन्ड है, ठीक है। और क्या लोन पेयर है सेंट्रल एटम पर, हाँ, तो यहां पर लोन पेयर भी है सेंट्रल एटम पर। बाकी इसका जो आप कह सकते हैं शेप होगा, शेप इसका सीसॉ होता है, क्या होता है, सीसॉ, है ना, सीसॉ इस तरीके से, है ना। बच्चे झूला झूलते हैं ना, बच्चे जो झूला झूलते हैं, आप यहां बैठिए, एक कोई यहां बैठेगा तो ऐसे ऐसे झूला झूलते हैं ना, तो ये सीसॉ शेप है, देखिए आप ध्यान से, है ना, इसको आप ऐसे कर लीजिए, तो ये क्या है, ये सीसॉ शेप है, ठीक है। ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन भी आया, है ना, सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर भी है, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी वो भी चेक कर सकते हैं, XeF2 आप चेक कीजिए, तो Xe और F2 जीनॉन है, जीनॉन के टोटल बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, है ना, इनर्ट गैस है वो, है ना, इनर्ट गैस, नोबल गैस है ना ये, ठीक है ना। तो इसके बाहर क्या है, जीनॉन, जीनॉन के बाहर कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हीलियम, हीना, नीना, और देखिए आपका वो ये जो याद करने वाला भी ट्रिक था वो भी था ना, और नहीं तो आप कैसे देख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, है ना, इस तरीके से ये क्या रहेगा, आपका रहेगा इनर्ट गैस, ठीक है ना, नोबल गैस जो भी आप बोल दीजिए। तो ये रहा जीनॉन, ठीक है। बाकी यहां पर आप देखेंगे तो इसका नंबर कितना होता है, 10 मतलब 2,8, तो इसके बाहर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 8, तो यहां पर क्या बाहर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8, ठीक है। तो जीनॉन के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां पर फ्लोरीन बनाने में यूज हो गए, F और F, बाकी के कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब
3 लोन पेयर, 1 2 और 3 यहां पर लोन पेयर रहा, ठीक है ना। लोन पेयर को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखेंगे, ठीक है ना। और XCF2 के बारे में हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी दिखा है, ठीक है। आप देखिए और ध्यान से, यहां पर आप अगर स्टेरिक नंबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 के लिए रहेगा sp3d, sp3d। बट होगा क्या कि जीनॉन और इनको हम लोग रखेंगे इक्वेटर पे, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बाकी 2f यहां ऊपर और नीचे रहेंगे। अब ये एक्सियल पोजीशन पे रहे, और अगर ये एक्सियल पोजीशन पे रहे तो इनका जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिफरेंट बॉन्ड लेंथ भी नहीं है और डिफरेंट बॉन्ड लेंथ भी नहीं है, और इसके जो सेंट्रल एटम है उस पर लोन पेयर एक नहीं है ना, वहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बोल रहा है कि भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट वो क्या है कि बॉन्ड लेंथ यहां पर आपको सेम देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको यहां पर भी है, ठीक है ना, बट ये क्या है, ये सब बॉन्ड लेंथ सेम है। यहां पर बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, बट यहां पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जैसे यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी SF4 में कर रही थी, ठीक है ना, XeF4 में कर रही थी, ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर भी सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, ठीक है ना, बट यहां पर ये बॉन्ड लेंथ हमारा क्या है, सेम है, और वहां पर हम लोगों को क्या चाहिए, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर आपको दिया गया है 3,3 डाई मिथाइल हेक्स 1 इन 4 आयन, है ना। अब आपको इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाकर ही देखना पड़ेगा, इसका क्या है, आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाकर ही देखना पड़ेगा। अब देखिए हेक्स यहां पर वर्ड रूट है, हेक्स वर्ड रूट मतलब कार्बन कितना रहेगा चेन में, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 3,3 यहां पर पोजीशन बताया गया 1 2 3, 3,3 पे डाई मिथाइल, डाई इथाइल दिया गया है ना, 3,3 डाई मिथाइल दिया गया, सॉरी। तो यहां पर भी मिथाइल मतलब एक एक कार्बन का यहां लग जाएगा, तो 3,3 डाई मिथाइल हो गया, ठीक है ना। हेक्स यहां वर्ड रूट ले लिया, 1 पर इन है, 1 पर यहां पर क्या है, ये इन है, ठीक है ना। और 4 पर क्या है, आइन है ना, 4 पर है ट्रिपल बॉन्ड, 1 पर डबल बॉन्ड, 1 2 3 और 4 पर यहां पर क्या है, 4 पर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए देयर आर कितने टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बताने हैं, है ना। तो सिंपल है, कुछ नहीं, आप प्रॉपर लिख दीजिए इसको, है ना, H और H बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितना, 3 तो यहां ये H हो जाएगा, ठीक है। ये यहां कोई भी H नहीं लगेगा क्योंकि 3 यहां पर हो चुके हैं, है ना, 3 बॉन्ड यहां पर हुआ, 1 बॉन्ड यहां पर हुआ, तो यहां पर इसका बैलेंसी कंप्लीट है, कोई H नहीं लगेगा। बाकी ये एक H लगेगा, ये H और यहां एक H, क्लियर है। यहां पर भी यहां एक H लगेगा, यहां एक H लगेगा और यहां एक H लगेगा। यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ, यहां बैलेंसी कितना 1 2 3 हो गया, तो एक यहां एक H लगेगा, यहां पर 2, ठीक है। बस हम लोगों को क्या काउंट करना है, मैंने आपको बताया था सिग्मा प्लस लोन पेयर चेक करना है, लोन पेयर कहीं है नहीं, सिग्मा आपको चेक करना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इस वाले कार्बन पे चेक करूं, है ना, तो देखिए ध्यान से 1 2 3 और 4 पर क्या आता है, sp3, तो ये हो जाएगा sp3, ठीक है। अब यहां देखिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा है और 2 यहां पर क्या रहेगा, पाई, ठीक है ना। तो सिग्मा टोटल कितना हुआ, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, तो 2 सिग्मा है इस कार्बन के अराउंड, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sp, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, sp, क्योंकि यहां ये एक सिग्मा है और ये एक सिग्मा है, बाकी ये पाई है और ये पाई है, ठीक है ना। इसमें आप देखिए ये सिग्मा 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 सिग्मा, तो ये हो जाएगा sp3, ऐसे यहां सिग्मा 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 सिग्मा, ये भी हो जाएगा क्या, sp3, ठीक है ना। यहां देखिए एक यहां सिग्मा है, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, 3 सिग्मा,
3 सिग्मा sp2। बाकी ये वाला क्या है, ये तो पाई है। ऐसे यहां पर भी सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, ये भी क्या हो जाएगा sp2। क्लियर है। ऐसे ये वाला सिग्मा 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 ये हो जाएगा sp3। ठीक है। और कोई यहां पर कार्बन बचा है क्या, और यहां पर कोई भी कार्बन नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ sp3 देखिए काउंट करते हैं। तो एक तो ये रहा है ना 1, ठीक है, एक ये 1 2 3 और 4, तो यहां 4 तो क्या हो गया sp3 है ना। तो sp3 कितना हो गया, sp3 हो गया 4। क्लियर है। अब देखिए sp2 पूछ रहा है, तो देखिए sp2 यहां पर टोटल कितना है, तो यहां पर देखिए आप sp2, एक sp2 ये है और एक sp2 ये है, तो sp2 टोटल कितना हो जाएगा यहां पर 2। ठीक है ना। फिर आते हैं, फिर क्या दिया गया है sp, तो sp कितना हो जाएगा, एक sp ये है और एक sp ये है, तो यहां पर sp भी टोटल कितना हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा इसका 4 2 2, ये 4 ये 2 और ये 2 है ना। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन किया है उस वीडियो को, आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा तो और आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए चैनल के साथ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।